दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यमराज ही वो देवता हैं जो सभी मनुष्य को स्वर्ग और नरक भेजते हैं। लेकिन ये कथा हम उनके बारे में कहने जा रहे हैं जब एक बार यमराज ने एक वेश्या को स्वर्ग भेज दिया और एक पंडित को नरक भेज दिया था। एक गांव में एक संत रहा करते थे जो लोगों को सत्संग के द्वारा भगवान की महिमा गाकर और पढ़कर सुनाते थे। उस नगर में उस संत की बहुत इज्जत हुआ करती थी और लोग उन्हें पैर छूकर प्रणाम किया करते थे। उसी नगर में एक वेश्या भी रहती थी जो पर पुरुष समागम किया करती थी और अपनी दिनचर्या चलाया करती थी। उस नगर में सभी लोग उस वेश्या को हीन नज़र से देखते थे और कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था। एक बार वह वेश्या उस मंदिर जाती है और भगवान को प्रणाम करके उस संत के पैर छूती है, मगर वहाँ खड़े दूसरे पंडित उस वेश्या को उसके पैर छूने से मना कर देते हैं। जिस पर वह संत पूछते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस पर वो पंडित कहता है कि यह स्त्री एक वेश्या है जो अपना दिनचर्या पर पुरुष समागम करके चलाती है। जिस पर उस संत का कहना होता है कि तुम सत्संग सुना करो और अगर ज़रूरत पड़े तो तुम हर रोज़ मेरी कुटिया में आकर भगवान की महिमा को सुन सकती हो। और इस तरह वह वेश्या हर रोज़ उस संत के कुटिया में जाकर भगवान की महिमा सुना करती थी और धीरे धीरे उसे अपनी अज्ञानता का अनुभव हो जाता है और वो रोकर संत से पूछती है कि मैं अब क्या करूं। इस पर वह संत कहते हैं कि तुम अपना ये पेशा छोड़ दो और दूसरे काम करो। मगर इस पर वह कहती है कि अगर मैंने यह पेशा छोड़ दिया तो मैं भूखी मर जाऊंगी। जिस पर वह संत कहते हैं कि भगवान बड़े दयालु हैं, वो ज़रूर तुम पर कृपा करेंगे और कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे जिससे तुम अपनी दिनचर्या चला सको। इस पर भगवान पर पूर्ण भरोसा करके वह वेश्या अपना पेशा छोड़ देती है और उसी नगर में एक फलों की ठेला लगा लेती है और फल बेचा करती है। परंतु उस नगर के कोई भी निवासी उससे फल नहीं खरीदते हैं, जिसके फलस्वरूप वह नगर से बाहर जाकर फल बेचती है और जो फल बच जाते हैं उन्हें वह बच्चों में बांट दिया करती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और लोग उसे अच्छी नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं और उस नगर में भी लोग उससे फल खरीदते हैं और इस तरह वह फल बेचकर इतना कमा लेती थी कि उसका भरण पोषण हो जाए और जो भी पैसे बचते थे उसे वह गरीबों और दुखियों में बांट दिया करती थी। फिर धीरे धीरे समय और बीतता गया और एक दिन वह वेश्या बूढ़ी हो गई और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी दिन उस संत की भी मृत्यु हो जाती है जो उसे सत्संग में प्रवचन दिया करते थे और यमराज के दूत उन दोनों को लेकर यमराज के समक्ष जाते हैं। जिस पर यमराज कहते हैं कि इस वेश्या को 2 दिन नरक में रखा जाए और उसके बाद स्वर्ग के लिए भेज दिया जाए और इस संत को हमेशा के लिए नरक में ही रखा जाए और तरह तरह की यातनाएं दी जाए। इस पर वह संत कहता है कि मैंने तो आजीवन ही ईश्वर के गुणों को लोगों को बताया है और उन्हें अच्छी राह में चलने के लिए
प्रेरित किया है, जबकि इस वेश्या ने तो अपना आधा जीवन सिर्फ गलत काम करके गुजारा है और उसके बाद में ये सही हुई। फिर इसके लिए उसे सिर्फ 2 दिन के नरक की सज़ा और मुझे आजीवन नरक की सज़ा क्यों दी जा रही है? इस पर यमराज ने कहा कि इस वेश्या ने अज्ञानतावश वह पेशा चुना था और जब इसे इस बात का ज्ञान हो गया तब उसने ना ही केवल छोड़ा बल्कि आगे जाकर इसने गरीब और दुखियों की मदद भी की। इसलिए इसे सिर्फ 2 दिन के लिए नरक में रखा जा रहा है और बाकी जीवन इसे स्वर्ग में बिताने के लिए भेजा जा रहा है। जबकि आपने पूरे जीवन में ईश्वर के सत्संग तो किए, लोगों को अच्छी राह में चलने के लिए प्रेरित भी किया, मगर यह सब आप केवल धन इकट्ठा करने के लिए कर रहे थे और आपने अपने जीवन में कभी भी दान नहीं दिया, कभी भी गरीब और दीन दुखियों की मदद नहीं की। इस पर उस संत को अपनी गलती का आभास होता है और वो समझ जाते हैं कि उन्हें किस बात की सज़ा दी जा रही है। दोस्तों, अगर आप अपना जीवन सुधारना चाहते हैं तो जीवन में दान, दीन दुखियों की मदद ज़रूर करें और जो अच्छी बातें आप सुनते हैं उसे अपने जीवन में अमल ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें।